मेरे प्रिय बच्चों, मेरे अमृतंश सभी बहनों और भाइयों, बच्चों अगर जीवन में सुखी रहना है तो ये दो बातें जरूर अपने दिमाग में आप रखना। एक तो मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना, चाहे दिन में एक बार नाम लेना, चाहे दिन में एक ही मिनट के लिए बैठना, लेकिन मालिक का नाम लेना कभी नहीं भूलना। चाहे जो भी आप जिस भी देवता का लेते हैं, जिस भी देवी का लेते हैं, जिस भी इष्ट का लेते हैं, जिस रूप में भी आप भगवान को देखते हैं या जिस प्रतिमा की आप सेवा करते हैं, जिसके सामने आप अपना सर झुकाते हैं, उनके पैर छूते हैं। और नंबर 2, प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना। मेरे जीवन के मैं 0 से हूँ। मेरे जीवन के ये 2 चीज़ें जो हैं ऐसे अंग रहे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सुख और खुशी दी है। परमात्मा के नाम ने मुझे मेरी उंगली पकड़ी या मैंने उनके पैर पकड़े, मुझे मालूम नहीं। उनका साथ कभी नहीं छोड़ना। अगर उन्होंने एक बार तुम उनके पैर पकड़ोगे और पैर पकड़ के अगर चलना शुरू कर दोगे ना ज़बरदस्ती, उसके बाद वो अपना हाथ, अपनी उंगली तुम्हें पकड़ा देगा, फिर तुम्हारी इच्छा पे छोड़ देगा कि अब तेरी इच्छा है, छोड़ना चाहे छोड़ दे, वरना तो मेरे साथ उठा चला। और दूसरी, प्रकृति को ना छेड़ना। और ये ना सोचना कि दूसरा, देखिए इन दोनों में ये एक फ़र्क है, प्रकृति में और भगवान के नाम में। प्रकृति भी ही ईश्वर की ही देन है, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ भी बुरी है और भगवान के नाम से भी छेड़छाड़ बुरी है। इन दोनों को छेड़ना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं। प्रकृति को अगर छेड़ोगे तो नुकसान उठाओगे, भगवान के नाम को छोड़ोगे तो सुख नहीं मिल सकता, दुखों में रमे रहोगे। ये तुम्हें एक ऐसा जीवन देगा कि आपके पास जितना है वो आपके लिए कम कभी नहीं होगा, और चूंकि आपको ज़्यादा की ज़रूरत होगी नहीं, इसलिए जीवन में आनंद रहेगा। थोड़े में कमी नहीं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। सिंपल फार्मूला है, साधारण सा। और प्रकृति में आप, कोई पड़ोसी कुछ भी करे, लेकिन अपने ऋषि अष्टावक्र को जो आपके अंदर है, जो बैठा हुआ है 9वां, आपका ऋषि अष्टावक्र, अष्टावक्र का मतलब यह है आपकी अष्टधा मूल प्रकृति। अष्टधा मूल प्रकृति ही अष्टावक्र जो थे, ऋषि जो थे, वो अष्टधा मूल प्रकृति का ही प्रतीक थे। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5 चीज़ें, मन, बुद्धि और आपका चित्त, इन 8 चीज़ों को मिलाकर अष्टधा मूल प्रकृति बनती है। ऋषि जी 8 जगह से ही जोड़ खाए हुए थे। जब राजा जनक की सभा का जो हम प्रमाण देते हैं, जब वो वहाँ गए तो वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। तभी उन्होंने कहा था, जब लोग उनको देख के हंसे, तब उन्होंने कहा था कि मैं राजा जनक यहाँ कहाँ बैठूँ महाराज, तेरे यहाँ तो जो है ना वो चमड़ी की कीमत है, मेरी कीमत तो है ही नहीं। तो वो उनकी कीमत आत्मा थी। इसलिए प्रकृति को ना छेड़ना।
प्रकृति बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। और जब ये जो हम विनाश के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, मैं ये वीडियो कई सालों से डालता चला आ रहा हूँ कि प्रकृति को मत छेड़ो, प्रकृति को मत छेड़ो, लेकिन मेरी तो खैर सुनने वाली बात ही नहीं होती, मुझे कौन सुनेगा। लेकिन भगवान कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में 3रे श्लोक में कहते हैं, कृष्यन्ते शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसे माम चैवांत शरीरस्थम बांति विद्या असुर निश्चयान। कि अर्जुन, मैं जो मेरे 5 महाभूतों को जो तेरे शरीर रूप से स्थित हैं, जो इनको दुर्बल करता है, कमज़ोर करता है, वो मुझे कमज़ोर करता है। और जो मैं आत्मा रूप से तेरे अंदर, तेरे शरीर में परमात्मा रूप में बैठा हुआ हूँ, जो आत्मा मेरा भजन नहीं करती या मन और बुद्धि और चित्त भजन नहीं करने देते, ये आताताई मुझे दुर्बल करते हैं। ये मेरी आत्मा को या मुझको, परमात्मा को दुर्बल करते हैं, निर्बल करते हैं। तो इसलिए बेटे, मेरे भाइयों, कोई दूसरा कुछ भी करे, पानी बहाए, पानी में गंध डाले, हवा में जहर मिलाए, कोई कुछ भी करे, तुम्हें अपने जीवन को संभाल के चलना है। मैं यकीनन कहता हूँ, तुम्हें ना कभी पानी की गंदगी की बदबू आएगी, ना पानी गंदा मिलेगा, ना हवा गंदी मिलेगी, ना आपको आसमान गंदा मिलेगा। आपकी जीवन को जो ना ऐसा सुखी रखेगा, क्योंकि आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। आप बहुत सुखी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।